दिन भर की खबरों में आपका स्वागत है। मैं श्रुति चौबे आपके साथ। आज दिन है शनिवार और तारीख 14 मार्च। आइए नजर डालते हैं बिहार की आज की मुख्य खबरों पर। बेगूसराय में 330 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बेगूसराय में करीब 330 करोड़ रुपए की 402 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इनमें 118.67 करोड़ की 190 योजनाओं का शिलान्यास और 211.97 करोड़ की 212 योजनाओं का उद्घाटन शामिल है। इस दौरान सीएम ने बेयाडा कैंपस में कैंपा कोला फैक्ट्री की आधारशिला भी रखी। सैयद अता हुसनैन बने बिहार के नए राज्यपाल। सेना से रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हुसनैन ने बिहार के 43वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली। पटना के लोक भवन में हुए समारोह में सीएम नीतीश कुमार और दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहे। करीब 40 साल तक भारतीय सेना में सेवा दे चुके हुसनैन सुरक्षा और रणनीतिक मामलों के विशेषज्ञ माने जाते हैं। 19 लाख महिलाओं को मिलेगा 10-10 हजार रुपए, सम्राट चौधरी का बयान। बेगूसराय में समृद्धि यात्रा के दौरान डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि राज्य की 19 लाख महिलाओं को 1 महीने के भीतर 10-10 हजार रुपए दिए जाएंगे। सम्राट चौधरी ने कहा कि यह राशि महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए दी जाएगी। 1,81,00,000 परिवार को अभी तक नीतीश कुमार जी ने उनके खाते में पैसा दिया है और आपको स्वस्थ करते हैं अगले 1 महीने के अंदर। और जो बचे हुए 19 लाख हमारी बहनें हैं उनके खाते में भी 10-10 हजार रुपया देने का काम नीतीश कुमार की सरकार करेगी साथियों। इसलिए बेगूसराय के लोगों से यही आग्रह और निवेदन करूंगा कि आज नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार है और एनडीए की सरकार है। और इतना जरूर आश्वस्त करके जाता हूं कि आगे के दिनों में भी आज भी नीतीश है और कल भी नीतीश कुमार के ही मार्गदर्शन में पूरी एनडीए सरकार चलती रहेगी। इतना स्वस्थ करते हुए अपनी बातों को समाप्त करता हूं और पूरे बेगूसराय के लोगों को धन्यवाद देता हूं। पटना में आरजेडी का पोस्टर, बीजेपी पर तंज। राजधानी पटना में आरजेडी की ओर से एक पोस्टर लगाया गया है जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बीजेपी पर तंज कसा गया है। यह पोस्टर पार्टी कार्यालय के बाहर आरजेडी नेता की तरफ से लगाया गया है। पोस्टर में लिखा है, कोई ऐसा सगा नहीं जिसे बीजेपी ने ठगा नहीं। गैस की कमी से बिहार में परेशानी, एजेंसियों पर लंबी लाइन। पटना समेत कई जिलों में गैस एजेंसियों के बाहर लोगों की लंबी लाइन लग रही है। घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। कई जगह सर्वर डाउन और सिलेंडर की कमी से हालात और खराब हो गए हैं। गैस नहीं मिलने पर लोग अब इंडक्शन चूल्हे और लकड़ी कोयले का सहारा ले रहे हैं। बेगूसराय में सीएम की सुरक्षा में चूक। बेगूसराय में समृद्धि यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आई है। जिस हेलीपैड पर सीएम को उतरना था वहां अचानक एक बैल घुस गया। बैल ने वहां मौजूदा पुलिसकर्मियों को दौड़ा दिया जिससे कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई। बाद में सुरक्षा कर्मियों ने बैल को हेलीपैड से निकालकर स्थिति को संभाला। बिहार के कई नगर निकायों में चुनाव की तैयारी शुरू। राज्य निर्वाचन आयोग ने कई नगर निकायों में चुनाव और 26 वार्डों में उपचुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए मतदाता सूची संबंधित जिलों को भेज दी गई है। 21 मार्च तक मतदाता सूची का विखंडन किया जाएगा, जबकि 15 अप्रैल को प्रारूप सूची और 13 मई को अंतिम मतदाता सूची जारी होगी। इसके बाद ही चुनाव कार्यक्रम घोषित किया जाएगा। गैस संकट के बीच फर्जी मैसेज से सावधान। बिहार में गैस संकट के बीच पुलिस मुख्यालय ने जमाखोरी और कालाबाजारी करने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। गैस एजेंसियों के बाहर पुलिस निगरानी भी बढ़ा दी गई है। इसी बीच सोशल मीडिया पर फर्जी गैस एजेंसियों के नाम से मैसेज फैलाकर ठगी की कोशिश की जा रही है। साइबर पुलिस ने लोगों से ऐसे मैसेज से सावधान रहने और तुरंत शिकायत करने की अपील की है। बिजली बिल के बकायेदारों पर सख्ती। बिहार में बिजली बिल नहीं चुकाने वाले बकायेदारों पर अब सख्त कार्रवाई होगी। ऊर्जा सचिव मनोज कुमार सिंह ने अधिकारियों को डिफॉल्टर उपभोक्ताओं की सूची नियमित रूप से अपडेट करने का निर्देश दिया है। राजस्व वसूली तेज करने और डबल कनेक्शन पर रोक लगाने को भी कहा गया है। दोनों बिजली वितरण कंपनियों को 31 मार्च तक 100 करोड़ रुपए वसूली का लक्ष्य दिया गया है। जेपी गंगा पथ पर बनेगी 50 नई मॉडर्न दुकानें। पटना के जेपी गंगा पथ पर जल्द ही आधुनिक प्री फैब्रिकेटेड दुकानों का निर्माण किया जाएगा। पटना स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत 50 नई दुकानों को बनाने के लिए करीब 7.18 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इन दुकानों को 2 महीने के भीतर तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है और इन्हें 10-10 के समूह में लगाया जाएगा ताकि पूरा इलाका व्यवस्थित और आकर्षक दिखे।
पटना में मलबा फेंकने पर लगेगा जुर्माना। पटना नगर निगम ने निर्माण और तोड़फोड़ के मलबे के निपटारे के लिए नया व्यवस्था शुरू की है। अब निगम 600 रुपए शुल्क लेकर मलबा कलेक्ट करेगा। अगर कोई व्यक्ति कहीं भी अवैध रूप से मलबा फेंकता पकड़ा गया तो उसे 1500 रुपए का जुर्माना लगेगा। प्रदूषण रोकने के लिए शहर में एंटी स्मग गन और वाटर स्प्रिंकलर के जरिए सड़कों पर पानी छिड़का जा रहा है। सारण में छात्रा से दरिंदगी के बाद हत्या का आरोप। सारण जिले के डेरनी थाना क्षेत्र में 10वीं की 15 साल की छात्रा की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि गांव के ही 5 युवकों ने छात्रा के साथ जबरदस्ती किया और उसे कुएं में फेंक दिया। चश्मदीद के मुताबिक आरोपियों ने लड़की को घर से उठाकर ले गए, उसके साथ जबरदस्ती की और उसे कुएं में डाल दिया। घटना के बाद परिवार ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। इंडिगो ने बढ़ाया फ्लाइट टिकट का दाम। पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के बीच विमान कंपनी इंडिगो ने फ्लाइट टिकट महंगे करने का फैसला किया है। एयरलाइन 14 मार्च से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर 425 से 2300 रुपए तक फ्यूल चार्ज वसूलेगा। इस फैसले के बाद यात्रियों के लिए हवाई सफर पहले से ज्यादा महंगी हो जाएगी। पटना में हादसा, हाईवा की टक्कर से डायल 112 गाड़ी क्षतिग्रस्त। पटना के धनरुआ थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार हाईवा ने डायल 112 की पुलिस गाड़ी को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद हाईवा रेलिंग से जा टकरा गई और उसमें आग लग गई। गाड़ी में मौजूद एएसआई, महिला कांस्टेबल और ड्राइवर को हल्की चोट आई। पुलिस ने हाईवा के क्लीनर को पकड़ लिया जबकि ड्राइवर फरार हो गया। बिहार में इस साल ज्यादा पड़ेगी गर्मी। बिहार में 2026 में सामान्य से ज्यादा गर्मी पड़ने की आशंका है। मार्च में ही तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है और अप्रैल मई में पारा 40 डिग्री तक जा सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक कम बारिश और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कमजोर रहने की वजह से गर्मी जल्दी शुरू हो गई है। पश्चिमी बिहार में लू चलने की संभावना ज्यादा है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी की अपडेट्स के लिए बने रहे बिहार न्यूज टुडे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।